नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग की एक बेहतरीन क्लास में। कल हमने सीखा था किसी भी तिथि से दिन किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं और आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे काल्पनिक तिथियां। तो साथियों, इसी क्रम में ये दो सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हें पढ़ के सुनाता हूँ। यदि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है तो 5 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। और साथियों, दूसरा सवाल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 15 जून 1945 को शनिवार है तो 14 जून 1946 को कौन सा दिन होगा। यदि साथियों मैं आपसे कहूं कि इसमें एक सवाल ऐसा है जो आपको हल करने के बाद ही उसका उत्तर दिया जाएगा, यानी हल करना ही पड़ेगा। और साथियों इसमें एक सवाल ऐसा है जिसमें हल करना तो छोड़िए, आपको कलम उठाना भी नहीं पड़ेगा, यानी कि आप पढ़ने मात्र से ही उसका उत्तर दे सकते हैं। यदि आपको भी ये दोनों सवाल समान लग रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक जो आपने तैयार किया है या पढ़ा है वो पर्याप्त नहीं था। इसकी जांच करने के लिए साथियों आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ कुछ मिनट के लिए। थोड़ा बहुत भी डाउट है साथियों, कुछ मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अंतर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सवाल हल करना है और कौन सा सवाल पढ़ते ही उत्तर देना है। तो साथियों सबसे पहले समझते हैं काल्पनिक तिथियां क्या होती हैं। तो साथियों प्रत्येक सवाल ऐसा सवाल जिसमें दो तिथि हो और एक तिथि का दिन हमसे पूछा गया है और एक तिथि का दिन हमें दे दिया गया है। तो दोनों ही सवालों में आप पाएंगे कि एक तिथि का दिन दे दिया है, जैसा कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है। अब साथियों हमें ये मतलब चेक करना होता है, ये जो इन्होंने शनिवार बताया है क्या ये वास्तव में शनिवार था। इसकी जांच के लिए कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने समझा था किसी भी तिथि का वास्तविक दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर दोस्तों ये वास्तविक होगा तो हमें अपना उत्तर मतलब 5 अप्रैल 2016 को वास्तविक ही देना पड़ेगा। यदि ये साथी इन्होंने काल्पनिक बताया है तो हम देखेंगे इन्होंने परिवर्तन क्या किया है। तो जो परिवर्तन इन्होंने किया है वही परिवर्तन हमें करके उत्तर देना होगा। लेकिन साथियों अब बात करते हैं इस सवाल की। तो इसमें भी आप पाएंगे दो तिथियां हैं, एक तिथि का दिन दे दिया है और एक तिथि का पूछा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं साथियों कि इस सवाल को बिना कलम उठाए किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो ये सवाल साथियों ऐसा है, इसको हल करना ही पड़ेगा और इसे आप बिना कलम उठाए भी हल कर सकते हैं। तो जरा एक एक बात को ध्यान से सुनिए साथियों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कम यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, ये आपको भी पता है। तो जरा आप समझिए साथियों, और जब आप पूरा समझ लें तब साथियों आपको ये तय करना होगा। जब आप पूरा समझ जाइएगा फिर अपने आप विवेक से सोचिएगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए साथियों सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसे हम बिना कलम उठाए किस प्रकार से हल करते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। हम इसको बिना कलम उठाए हल तो करेंगे, लेकिन साथियों पहचान क्या होगी, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, तो वो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कहता हूं कि एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। साथियों मैंने कहा आपसे कि 365 दिन होते हैं किसी भी साधारण वर्ष में। मैंने कहा 365 दिन होते हैं किसी भी साधारण वर्ष में। और दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि किन्हीं भी 365 दिन का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। अब यहां पर भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, जरा समझिए मेरे साथ। जैसे कि साथियों 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है। तो दोस्तों यदि ये 365 दिन की अवधि हो गई, आप जानते हैं 1 जनवरी से कोई वर्ष शुरू होता है, कोई साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। तो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को वो समाप्त हो जाता है। तो ये 365 दिन की अवधि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी को यदि शनिवार होगा तो दोस्तों 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा। ये है दोस्तों आधी बात। अब पूरी बात जरा गौर से सुनिएगा जो अब मैं आपसे बता रहा हूं। मैंने कहा किन्हीं भी 365 दिन, इसका मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कोई से भी 365 दिन आप ले लीजिए, उसमें पहला दिन और 365वां दिन जो होगा ना वह समान होगा। इस प्रकार से आप समझिए कि ये आपने 1 जनवरी से 31 दिसंबर में 365 दिन लिए हैं। तो अगर मैं आपसे कहता 3 जून से 2 जून, 3 जून से 2 जून तक भी साथियों क्या हो गया, 365 दिन हो गया। क्या हो गया, 365 दिन हो गया। यानी कि 3 जून और 2 जून समान होंगे। यदि यहां शनिवार है तो यहां भी शनिवार ही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, यहां 3 जून है तो यहां 3 जून नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डेट रिपीट ना हो, वरना 366 दिन हो जाएगा। जैसे कि आपने यहां पे देखा 1 जनवरी से आपने 1 जनवरी तक एक वर्ष नहीं माना है, 1 जनवरी से एक दिन पहले। इस बात को यहां से समझिए, आपने 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक वर्ष नहीं माना,
1 जनवरी से एक दिन पहले यानी कि 31 दिसंबर तक, यानी जो तिथि हम पहले ले चुके हैं उस तिथि को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तभी 365 दिन होगा। यानी कि 3 जून अगर आ गया है तो अगली 3 जून से एक दिन पहले जो दिन होगा वो होगा 2 जून। तो ये हो गया दोस्तों 365 दिन की अवधि। अब साथियों 3 जून को यदि सोमवार है तो 2 जून को भी सोमवार ही होगा। मैं केवल 365 दिन की बात कर रहा हूं। अब साथियों जरा एक बात को और समझना, ये आधी बात है। अब हम दूसरी बात को जो समझेंगे, ये सब आपको नोट भी करना है, याद भी रखना है। मैं गारंटी देता हूं आज के बाद आप साथियों कोई भी सवाल गलत कर सकते हैं, परंतु आप कैलेंडर का सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। समय की थोड़ी कमी है साथियों, इसलिए हमें वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ता है। उसकी बहुत सारी वजह है, चैनल भी नया है तो सारी बातें देखनी पड़ती हैं। लेकिन आप समझिए जरा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर साथियों 366 दिन हो जाए, 366 दिन में क्या होगा, ये दोस्तों वही बात है जो अभी हमने आप पहले सीखी है। 366 का मतलब 2 हो सकते हैं, जरा समझिए आप। 366 के मतलब 2 हो सकते हैं। जैसे यदि मैंने कहा 3 जून से 3 जून है ना, तो ये भी साथियों 366 हो गया। ये अभी हमने समझा था, क्योंकि 3 जून से 3 जून मतलब यही डेट एक बार और रिपीट हो गई है, तो इसका मतलब 366 हो गया। यदि 2 जून होता यहाँ पर, 3 जून से 2 जून जो हमने अभी समझा था वो क्या हो जाता, वो 365 दिन हो जाता। लेकिन साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि 3 जून से 3 जून ही 3 जून से 2 जून है, 3 जून से 2 जून है। अब साथियों यहां पर तो 365 आपको 366 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 3 जून से 3 जून आपको यहाँ को 366 दिखाई दे रहा है कि एक डेट रिपीट हो गई है। लेकिन साथियों कभी कभी ऐसा होगा कि डेट रिपीट भी ना होगी, फिर भी 366 दिन होंगे। उसकी पहचान में हम आपसे कई वीडियो में बता चुके हैं कि वह वर्ष होगा लीप वर्ष, लीप वर्ष होगा। और ये वर्ष कौन सा होता है साथियों, कि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक, जैसे कि ये दोस्तों 1946 में आप देखेंगे अंतिम 2 अंक क्या है, 46। यदि ये 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं अंतिम 2 अंक, तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। यानी उस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो साथियों 3 जून से 2 जून तक भी 366 होने का केवल एक ही कंडीशन है, यदि ये वर्ष लीप वर्ष हुआ। तो आप ये पाएंगे कि 366 में क्या होगा कि पहला दिन अपने अंतिम दिन में, मतलब अंतिम दिन जो होगा वो 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला दिन यदि सोमवार है, पहला दिन यदि सोमवार है तो 366वां दिन जो होगा वो मंगलवार हो जाएगा। ये तो आप सोच ही समझ भी सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही बात की थी। तो हमें यहाँ पर 2 बात याद रखनी है 366 में, या तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा तब 366 होगा, या तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा तब 366 होगा, या दोस्तों एक डेट रिपीट होगी, मतलब जो पूछी गई है वही दोबारा दोहरा दी जाएगी, तो तब हम कह सकते हैं कि वह 366 दिन हो गया। अब साथियों इतनी बात है, यदि आप समझ गए हैं तो इस सवाल का उत्तर आप बिना करे दे सकते हैं। मैं समझ गया होऊंगा कि आपने इसका उत्तर दे भी दिया होगा। मतलब आपने समझा 15 जून से 14 जून है। आप पहले ये देख लीजिए कि लीप वर्ष तो नहीं है, आपने देखा ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये भी लीप वर्ष नहीं है ना, तो इसका मतलब 365 दिन की बात हो रही है। तो यदि ये शनिवार है तो साथियों ये भी शनिवार ही होगा। देखा कितना आसान था। इसलिए साथियों इसको करना नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये 365 दिन है और 365 दिन में पहला दिन और 365वां दिन समान होता है। यानी कि यहाँ शनिवार है तो यहाँ भी शनिवार ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल था उसमें क्या करना था, जरा इस बात को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस सवाल में जो आपको करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें क्या करना है साथियों, आपको देखिए जरा, हमने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, तो साथियों 5 अप्रैल 2016 को क्या होगा। यह सवाल आपके सामने था। इस सवाल को कैसे हल करते हैं साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे ये काल्पनिक है या वास्तविक है। तो इसके लिए हमने कल का वीडियो बनाया हुआ है साथियों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो निवेदन है आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जरूर देखें। देखिए 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं तिथि। ये फॉर्मूला है जो हमने कल पढ़ा था। तो 15 तारीख अगस्त का कोड होता है साथियों 3, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगस्त का कोड होता है 3। और दोस्तों वर्ष कितने हैं, यहाँ पर 47 हैं। और दोस्तों लीप वर्ष कितने होंगे इसमें, 11 चौक 44, यानी कि 11 हो जाएंगे। और 1900 का जो कोड होता है साथियों, मतलब 1900 शताब्दी का जो कोड है वो 0 होता है। ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो भाग कर देंगे 7 से। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे
तो 11 और 47 हो जाएगा 48, 48 और 3 51 और 15 कितना होगा 76। तो 76/7 आप करेंगे तो यहाँ से शेष आएगा 6। और साथियों आप सबको पता है कि 6 पर शुक्रवार होता है, 6 पर शुक्रवार होता है, ये वास्तविक दिन है। लेकिन भाई साहब ने क्या बताया है, शनिवार। इसका मतलब 1 प्लस करना है। आपका जो उत्तर आएगा वह आपको 1 प्लस करना है, क्योंकि इन्होंने 1 प्लस ही किया है। शुक्रवार को इन्होंने शनिवार बताया है ना, वास्तविक शुक्रवार है, इन्होंने बताया शनिवार, मतलब एक ऐड किया है, तो आपको भी एक ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाइए कि 5 और अप्रैल का कोड कितना है, 0 है साथियों। उसके बाद में साथियों आप देखेंगे कि 2016 में वर्ष कितने हैं, 16, और 16 में भी दोस्तों लीप वर्ष कितने हैं, 4, क्योंकि 4 से 4 बार पूरा पूरा कटेगा। और साथियों 2000 का जो कोड होता है वो 6 होता है, और बटे में कर देंगे आप 7, तो 10 हो गया। 10 और 16 कितना हो गया, 26, 26 और 5 हो गया साथियों 31, 31/7 ये आपका हो गया। 31 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, यानी कि शेष यहां पर क्या बचा, शेष यहां पर बचा 3। और आपको पता है 3 पर क्या होता है, इतवार, सोमवार, मंगलवार दोस्तों 3 पर हो जाता है, मंगलवार, क्योंकि रविवार का 1 होता है, रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, और मंगलवार का 3 होता है। लेकिन आपको मंगलवार उत्तर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों जो परिवर्तन सवाल में हुआ है वही परिवर्तन आपको करना है। यानी आप मंगलवार में 1 ऐड करके उत्तर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या दिन आ जाएगा, बुधवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बुधवार। तो इस प्रकार से साथियों आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब साथियों जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था, क्या कहा था कि कुछ सवाल ऐसे हैं साथियों जो इस वीडियो में अगर हम कराएंगे तो वीडियो लगभग आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। हम नहीं चाहते कि शुरू में आपको इतनी मेहनत करनी पड़े, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल दोस्तों इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन की बात होगी। अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद में आया है या समझ में आया है तो साथियों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो आप प्राप्त करना तो प्लीज साथियों बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप ही के पास जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।